सन्नाटे में बदहाल खड़ा है नैनीताल का गौरव। रैमजे अस्पताल में मरीज नहीं, होती है फिल्मों की शूटिंग। अब एनजीओ के भरोसे डायलिसिस, एक नर्स और खाली बेड। ब्रिटिश कालीन रैमजे अस्पताल की बदहाली पर सांसद अजय भट्ट चिंतित। उत्तराखंड की पर्यटन राजधानी नैनीताल अपनी प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक धरोहरों के लिए जानी जाती है, लेकिन इन्हीं धरोहरों में शामिल एक नाम आज अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। ब्रिटिश काल में स्थापित रैमजे अस्पताल, जिसे बाद में जीबी पंत अस्पताल के रूप में भी जाना गया, कभी पूरे कुमाऊं मंडल ही नहीं बल्कि देश भर के मरीजों के लिए भरोसे का केंद्र हुआ करता था। आज वही अस्पताल सरकारी उपेक्षा, संसाधनों की कमी और स्वास्थ्य तंत्र की असफलताओं का प्रतीक बनता जा रहा है। नैनीताल स्थित वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर गिरीश रंजन तिवारी को पत्रकारिता एवं शिक्षा के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित करने उनके आवास पहुंचे सांसद अजय भट्ट ने मौके पर उपस्थित तमाम बुद्धिजीवी गणों से शहर के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान शहर के एकमात्र जिला अस्पताल बीडी पांडे में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली और ब्रिटिश कालीन रैमजे, जो कि अब जीबी पंत बन चुका है, उसकी दुर्दशा पर चिंता व्यक्त की। जल्दी से जल्दी कोई कमेटी वगैरह गठित करिए, आप एक बार दिखवाइए और मैं भी रहूंगा वहाँ। मौका लगा तो मैं आज जा भी रहा हूँ वहाँ, और आप इसको पुनर्जीवित कराए डीजी साहब। मैं मंत्री जी को पत्र लिख रहा हूँ अभी, तो आप सारी जानती है, इसे पुनर्जीवित करा लेंगे तो कोई चीज ऐसी असंभव नहीं है। बाकी हम हैं केंद्र से कुछ लाना है हम लाएंगे, यहाँ गवर्नमेंट से कुछ लाना है तो मंत्री जी खुद ही आपके सामने बैठे हैं। तो इसको पुनर्जीवित कराने का कैसे होगा आप सोचिए इसे। उन्होंने प्रोफेसर गिरीश रंजन तिवारी के आवास से खुद रैमजे जाकर अस्पताल का निरीक्षण भी किया, पर जो तस्वीरें सामने आई उसने वर्षों से उठ रहे सवालों को और ज्यादा गहरा कर दिया। अस्पताल परिसर लगभग सुनसान मिला। सांसद के मुताबिक निरीक्षण के दौरान एक नर्स को छोड़कर ना तो कोई चिकित्सकीय स्टाफ मौजूद था और ना ही कोई वरिष्ठ अधिकारी। अस्पताल के वार्डों में बेड तो लगे थे, लेकिन मरीज नहीं थे। इस ब्रिटिश कालीन अस्पताल का कभी देश भर में खूब नाम हुआ करता था। पहाड़ों के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा संस्थानों में ये अस्पताल गिना जाता था। उस दौरान में आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं सीमित थी, लेकिन रैमजे अस्पताल अपने अनुभवी सर्जनों और चिकित्सकों के कारण दूर दराज के क्षेत्रों में प्रसिद्ध था। कुमाऊं गढ़वाल ही नहीं बल्कि देश के अन्य हिस्सों से भी लोग यहाँ इलाज कराने पहुँचते थे। कई नामी सर्जनों की ख्याति इतनी थी कि मरीज विशेष रूप से उन्हीं से ऑपरेशन करवाने आते थे। नैनीताल के बुजुर्ग आज भी उस दौर को याद करते हैं जब ये अस्पताल पूरे पर्वतीय क्षेत्र के लिए जीवनदायिनी संस्था माना जाता था। समय के साथ अस्पताल की स्थिति लगातार बिगड़ती चली गई। जिस भवन में कभी मरीजों की आवाजाही रहती थी, वहां अब अक्सर फिल्मों और वेब सीरीज की शूटिंग होती दिखाई देती है। यहाँ के स्टाफ तक का कहना है कि अस्पताल की ऐतिहासिक इमारत का उपयोग चिकित्सा सेवाओं से ज्यादा शूटिंग के लिए होने लगा है। ब्लड नहीं है सर, दवाई ऊपर से पानी होने का बाद दवाई का है, क्योंकि यहाँ पेशेंट है ही नहीं। और उसके बाद यहाँ पर शूटिंग जब चलती है तो ये हम सामान उठा करके वो करते थे, ब्लड नहीं है सर। हैरानी की बात तो यह है कि आज इस अस्पताल में केवल 5 नर्सें और 2 फार्मासिस्ट ही तैनात किए हैं। विशेषज्ञ चिकित्सकों और पर्याप्त स्टाफ की कमी के कारण यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं लगभग नाम मात्र की रह गई हैं। विडंबना यह है कि अस्पताल में जो सबसे महत्वपूर्ण चिकित्सा सुविधा संचालित हो रही है, वो भी सरकारी तंत्र नहीं बल्कि हंस फाउंडेशन के सहयोग से चल रही है। अस्पताल के एक हिस्से में एक छोटे से कमरे में मरीजों के लिए डायलिसिस सुविधा उपलब्ध कराई गई है, जिसका संचालन, उपकरण और चिकित्सक तक हंस फाउंडेशन द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। रैमजे अस्पताल की बदहाली का सीधा असर नैनीताल के बीडी पांडे अस्पताल में भी दिखाई देता है। पूरे जिले के मरीजों का दबाव लगभग एकमात्र बड़े सरकारी अस्पताल पर आ गया है। स्थिति यह है कि महिला और पुरुष दोनों विभागों के लिए अल्ट्रासाउंड की सीमित सुविधा उपलब्ध है। कई मरीजों को जांच के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। गंभीर मामलों में भी लोगों को 2 या 3 दिन के बाद की तारीख मिलने की शिकायतें सामने आती रहती है। विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी और बढ़ती मरीज संख्या के कारण स्वास्थ्य सेवाओं पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। निरीक्षण के बाद सांसद अजय भट्ट ने अस्पताल की स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अस्पताल कभी पूरे कुमाऊं क्षेत्र के लिए वरदान था। यहाँ ऐसे सर्जन रहे हैं जिनके नाम पर लोग दूर दूर से आते थे, लेकिन आज वही अस्पताल धूल फांक रहा है। सांसद ने यह भी कहा कि अस्पताल में बेड तो मौजूद है, लेकिन मरीज नहीं है। आज यहाँ सुनसान पड़ा हुआ है, यहाँ कोई नहीं है, ये कष्ट का विषय है। क्योंकि यहाँ के बुद्धिजीवियों ने एक मांग आज रखी थी,
उनके साथ बैठक होने पर इस नाते से आज मैंने इसका भ्रमण किया है और वास्तव में कष्ट हुआ है। कई ऐसे सर्जन रहे हैं यहाँ पर जिनके नाम पर लोग दूर दराज से आते थे कि उन्हीं से ऑपरेशन कराना है, वो आज धीरे धीरे धूल फाँक रही है। आपने देखा कि बेड लगे हुए हैं, कोई पेशेंट नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि पहले यहाँ रोटेशन के आधार पर चिकित्सकों की व्यवस्था की गई थी, लेकिन उससे अपेक्षित परिणाम नहीं मिले क्योंकि मरीजों को हर बार अलग अलग डॉक्टर मिलते थे। जिस तरह से मसूरी का मैंने सर्वेक्षण किया था वो मुझे याद आया है आज कि एक भी पेशेंट नहीं था, लेकिन वहाँ स्टाफ बहुत था। अब यहाँ सीएमओ साहब का ऑफिस बना दिया है, अन्य लोगों के ऑफिस हैं, एक डॉक्टर हैं यहाँ पर आप। लेकिन आपका कहना यह है कि रोटेशन पर पहले कुछ दिन चलाया लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि आज जिन्होंने देखा वो अगली बार वो नहीं आ रहे थे, दूसरे डॉक्टर आ रहे थे, तो पेशेंट को फ़ायदा भी नहीं हो रहा। उन्होंने ये भी बताया कि इस संबंध में उन्होंने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक से बातचीत की है और अस्पताल को पुनर्जीवित करने के लिए नए सिरे से प्रयास किए जाएंगे। मैंने आज प्रदेश के जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे वार्ता करी है और डीजी मैम से भी वार्ता करी है। उन्होंने कहा है हम इसको दिखवाते हैं कैसे आगे होगा। मैं तो इसमें कहूँगा कि इसको, ये हमारी विरासत है, इसको रखना चाहिए। इतना ज़बरदस्त इसका ढांचा है, एक नर्सिंग कॉलेज इसके ऊपर चलता है कहीं इसी में, लेकिन धीरे 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 ये जो धरोहर है हमारी, ये ख़राब होते जा रही है। इसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। रेमजे अस्पताल केवल एक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, बल्कि नैनीताल की ऐतिहासिक पहचान का हिस्सा है। सवाल यह है कि क्या सरकार इस विरासत को फिर से जीवित कर पाएगी या फिर ये इमारत धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में सिमट जाएगी। सांसद के इस निरीक्षण के बाद एक बार फिर से उम्मीद जग गई है कि शायद आने वाले समय में ये अस्पताल अपने पुराने गौरव का कुछ हिस्सा वापस हासिल कर सके। लेकिन फिलहाल हकीकत तो यही है कि जहां कभी मरीजों की कतारें लगती थी, वहां आज सन्नाटा पसरा हुआ है।